वर्मी कंपोस्ट यानी कि दोस्तों केचुआ खाद काफ़ी बढ़िया उर्वरक ये आपके खेत के लिए है। काफ़ी बढ़िया देखिए इस तरीके से जो केचुए हैं, अगर आप गोबर इनको देते हैं, पर्याप्त नमी देते हैं, तो गोबर को सड़ा के देखिए कितनी बढ़िया ये काली खाद बना देते हैं। ये है दोस्तों ब्लैक गोल्ड यानी कि काला सोना। इस काले सोने में काफ़ी अच्छी मात्रा में दोस्तों एनपीके की क्वांटिटी होती है। 2:1:1 के रेशियो में इसमें एनपीके पाया जाता है, जो कि आपकी फसलों में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हेल्प करेगा उनके न्यूट्रिशन अपटेक के लिए। जिस तरीके से दोस्तों अगर आप सिंथेटिक खेती भी करते हैं यानी कि यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल भी करते हैं, तो भी आपको इस तरीके की खाद काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होने वाली है, जिससे कि अगर आप जो भी मिट्टी में पोषक तत्व देंगे वो सभी अच्छे से पौधा उठा पाएगा। अगर इस तरीके से आप वर्मी कंपोस्ट की अच्छी मात्रा अपने खेत में रखते हैं तो इवन जो होम गार्डनर्स हैं उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। जैविक खेती में इससे बढ़िया कोई भी खाद नहीं है दोस्तों। इसको पुराने ज़माने में और अगर हम रिडिफाइन करें तो घन जीवामृत के नाम से भी जाना जाता था। तो ये जीवों का अमृत है दोस्तों, जिसमें इस तरीके से देखिए जो ऑस्ट्रेलियन केचुए होते हैं, आइए आपको दिखाते हैं कैसे केचुए दिखते हैं। तो देखिए जब हम इसको नीचे हमारे कल्चर में जाएंगे तो ये देखिए इस तरीके से ये लाल कलर के केचुए हैं दोस्तों। ये ऑस्ट्रेलियन केचुए हैं जिनका नाम है आइसिनिया फेटिडा, और ये जाने जाते हैं काफ़ी तेज़ काम करने के लिए। काफ़ी जल्दी ये प्रजनन भी करते हैं, काफ़ी जल्दी ये अंडे भी बनाते हैं, और धीरे धीरे गोबर को देखिए खा के इस तरीके से वर्मी कंपोस्ट को एक्सक्रीट कर देते हैं। तो ये है इनकी बेनिफिट। पहले के ज़माने में दोस्तों ये जनरली खेतों में पाए भी जाते थे, पर जितना ही आप यूरिया का इस्तेमाल करेंगे, इस तरीके से उर्वरकों का इस्तेमाल करेंगे, ये धीरे धीरे मरते जाते हैं, क्योंकि इनको लाइट एंड पोरस मीडियम पसंद होता है। पर कड़क मिट्टी में ये भी दोस्तों काफ़ी नीचे चले जाते हैं। तो देखिए ये हमारा एक छोटा सा वर्मी कंपोस्ट का यूनिट है। आपको जानकारी देते हैं कि कैसे आप अपने खेत पर इस तरीके से वर्मी कंपोस्ट का यूनिट लगा सकते हैं। तो सबसे पहली जानकारी दोस्तों चालू करते हैं रॉ मटेरियल से, जिसमें रॉ मटेरियल में आपको ज़रूरी होगा केचुआ, और केचुए के साथ ज़रूरी होगा इस तरीके से गोबर। देखिए ये है दोस्तों गोबर, जिसको हमने पानी देके ठंडा कर लिया है। इसमें और भी मटेरियल देखिए, ये गोबर कितना ब्राउन आपको दिख रहा होगा कलर में। यही गोबर जब केचुआ खा के डिकम्पोज कर देता है तो इसका कलर काला हो जाता है और ये काफ़ी जल्दी डिकम्पोज हो जाती है। अगर आप गोबर को सीधे डिकम्पोज करना चाहेंगे तो उसमें सालों लग जाएंगे, यानी कि ऑलमोस्ट 1 साल का टाइम गोबर को लग जाएगा नेचुरली डिकम्पोज होने में। पर अगर आप अपने गोबर में इस तरीके से केचुआ डाल देते हैं तो वो काफ़ी जल्दी काम करेगा। आपके एब्सेंस में भी वो काम कर रहा होगा। सिर्फ आपको जो उसमें चीज़ देनी है वो रहेगी नमी, और चेक करके देना है गोबर। तो देखिए ये जो गोबर है इसको हम ठंडा करते जा रहे हैं रोज़ पानी से। अगर आप इस तरीके से गोबर खरीदते हैं तो आपको हाथ डाल के देखना है कि गोबर गर्म तो नहीं। देखिए जैसे अभी हमारा ये गोबर गर्म है, ये अंदर जब हाथ लगाएंगे तो देखिए गोबर काफ़ी गर्म रहता है, इसमें काफ़ी सारी गैसें निकल रही होती हैं। तो इस तरीके से आपको मीथेन जो गैस है उसको निकालना काफ़ी ज़रूरी है, जो कि नेचर में गर्म होती है। और देखिए पूरा गोबर अभी जो है गर्म है, ऑल्दो इसमें हम पानी दे रहे हैं, इसको ठंडा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी इसका जो तापमान है वो गर्म है। तो गर्म आपको इस तरीके से गोबर केंचुओं को नहीं देना है, आपको गोबर को अच्छे से ठंडा करके देना है। इसलिए आप चाहें तो एक नाडिप बना के, एक जगह बना के उसमें गोबर को रख के ठंडा अच्छे से कर सकते हैं। जितना फैलाने को गोबर को करेंगे उतनी जल्दी वो ठंडा होगा। ये लीप को ठंडा होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ऑन द बेसिस अगर आप एक चबूतरा बनाएं, उसमें गोबर को डालें और अच्छे से पानी को उससे गीला कर लें। तो ये दोस्तों गोबर को ठंडा करने की ज़रूरत, ये रखा है गोबर, इसको आप ठंडा कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से बेड्स बनाने हैं। बेड्स दोस्तों कैसे बनाने हैं आपको, तो देखिए आपको बताते हैं कि बेड्स के नीचे हमने क्या लगा रखा है। तो देखिए इस बेड के नीचे हमने प्लास्टिक लगा रखी है। तो वो प्लास्टिक क्या है, केचुओं को नीचे जाने से रोकेगी। यहाँ नीचे प्लास्टिक लगी हुई है, तो ये प्लास्टिक से केचुआ जो है ज़मीन में नहीं जाएगा। अगर आप जनरली बिना प्लास्टिक के भी करना चाहें तो भी अगर आपके गोबर की मात्रा ऊपर बढ़िया है तो आपका केचुआ जल्दी नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जिसको अगर आप खाना खुद परोस देंगे तो वो संघर्ष मिट्टी में जाके नहीं करना चाहेगा। तो ये देखिए सारे ही केचुए जो हैं ऊपर आ जाते हैं, ये देखिए। और ये पूरा दोस्तों एक कल्चर कहलाता है। इसमें ऐसा नहीं है कि अंडे नहीं है, जितने ज़्यादा हमको केचुए दिख रहे हैं उससे ज़्यादा इसमें लाखों करोड़ों की मात्रा में अंडे भी पाए जा रहे हैं। तो यही दोस्तों कल्चर कहलाता है। अगर इस कल्चर को, इस तरीके से केचुए को अगर आप अपने भी गोबर में डालेंगे तो देखिए, इसके लिए आपको गोबर जो चाहिए वो दोस्तों देसी गाय का गोबर भी चलेगा, बफेलो का गोबर भी चलेगा, यानी भैंस का गोबर भी चलेगा, किसी भी पशु का गोबर भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। शर्त यह है कि अगर आप सिर्फ दूसरी चीज़ों यानी खाने के लेफ्ट ओवर मटीरियल से बनाना चाहते हैं खाद, तो भी खाद बन सकती है, लेकिन उसका टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा।
गोबर को डिकम्पोज करने में केचुए को ऑलमोस्ट जो टाइम लगता है दोस्तों, वो लगता है 2 से ढाई महीने, अगर अनुकूल परिस्थितियों में आप उसको प्रजनन करने की क्षमता देते हैं तो। देखिए, ये ऑस्ट्रेलियन केचुए काफ़ी बढ़िया काम करते हैं आपके खेतों में भी और आपकी वर्मी कंपोस्ट की यूनिट में भी। तो आपको करना क्या है दोस्तों, इस तरीके से 30 बाय 3 का बेड बनाना है। इसके नीचे अभी हमने पन्नी लगाई हुई है, आप चाहें तो पन्नी को भी लो कॉस्ट पे हटा सकते हैं। जितना लो कॉस्ट वर्मी कंपोस्ट आप करेंगे, उतनी अच्छी आपकी इकोनॉमिक्स वर्मी कंपोस्ट में बैठने वाली है। तो देखिए, ये 3 बाय 30 का बेड है। ध्यान आपको ये रखना है कि हर 1 फीट पे आपको 1 किलो केचुआ डालना है। तो ये 30 फीट का बेड है, तो हमको इसमें 30 किलो केचुए डालने पड़ेंगे। गोबर की मात्रा दोस्तों इसमें जो रहेगी वो रहेगी 4500 किलो, यानी कि 4.5 कुंटल गोबर आपको इसमें डालना ही डालना है। इसी के साथ जब आप इस तरीके से बेड में डाल के गोबर को छोड़ देंगे, तो उसके बाद आपको उसको ढकना ज़रूरी है। देखिए, इस तरीके से जो पुआल आती है, पराली आती है, इससे आप ढक सकते हैं। ग्रीन कलर के नेट से ढक सकते हैं। किसी भी ऐसी चीज़ से ढकिए जिसमें पानी भी अंदर रिस सके और आपका केचुआ एरेशन में भी ले सके, यानी उसको हवा का भी अनुकूल वातावरण मिलता रहे। जब आप इसको डाल देंगे दोस्तों, तो नेक्स्ट चीज़ आप एक्सपेक्ट ये करेंगे। देखिए, ये आपको दिखाते हैं कि ये लगी है हमारी पन्नी। ये देखिए, इस तरीके से केचुआ इसके नीचे नहीं जाएगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद केचुआ इसको भी फाड़ के नीचे चला जाएगा। तो इसलिए आप चाहें तो नीचे ग्राउंड पे भी इसकी खाद बना सकते हैं। अब दोस्तों, जब आप इसको बराबर पानी देंगे एटलीस्ट 2 से 3 महीने तक, तो हम नोटिस करेंगे कि देखिए खाद कैसे बन के रेडी होती है। वो हमने आपको दिखाया वहाँ पे गोबर कैसा दिखता है ब्राउन। अब हम आपको दिखाते हैं कि खाद कैसे बन के रेडी होती है। तो ये देखिए, ये हमारी टॉप लेयर की फर्स्ट हार्वेस्टिंग हो रही है, और इसी में जब हम ऊपर से इस खाद को कलेक्ट कर रहे हैं, तो अब इसका आप कलर देखिए। ये दोस्तों ऑलमोस्ट पूरा काला हो चुका है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनपीके भी है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं। तो ये आपके प्लांट को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, आपकी मिट्टी को उपजाऊ बनाएंगे। और इस तरीके से इसमें अंडे भी हैं केचुओं के। तो जब आप इसको अपने खेत में डालते हैं, तो जनरली भी ये वातावरण के अनुकूल होकर भी काफ़ी ज़्यादा प्रजनन कर लेते हैं और मात्रा अपनी बढ़ा लेते हैं। तो आपकी मिट्टी को भुरभुरा रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब आपको दोस्तों ये बताते हैं कि इसमें कितना प्रोडक्शन आएगा। तो अगर आपने इसमें मान के चलिए 4500 किलो गोबर डाला है, तो आपकी जो खाद छन के आने वाली है वो आपकी कहीं ना कहीं 1800 से 200 किलो होने वाली है। इसमें होगा ये कि जनरल कंसेप्ट ये कहता है कि आपका जो गोबर है उसका आधा हो जाएगी खाद आफ्टर 2 to 3 months, और जो केचुआ है वो हो जाएगा डबल। यानी कि जो आपने इसमें 30 किलो केचुए डाले हैं, अब उसमें हो जाएंगे 60 किलो केचुए। इसका मतलब है कि आप जितनी तरीके से वर्मी कंपोस्ट चालू करेंगे, जैसे हमने देखिए 3 बेड से चालू करा है, तो अब हमारी नीड होगी 6 बेड की। तो हमारे पास जगह है 6 बेड की करने के लिए। हम यहाँ करने वाले हैं 6 बेड। इसके बाद जब नेक्स्ट हार्वेस्टिंग होगी, तो हमको इसके बेड्स एक्सपोनेंशियली कंपाउंड करने पड़ेंगे, यानी कि 3 के 6 और 6 के होंगे यहाँ पे 12। तो इस तरीके से वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस दोस्तों, अगर आप अपने खेत पर लगाना चाहते हैं, अपनी खुद की खाद बनाना चाहते हैं, तो ये काफ़ी ईजी मेथड भी है। और देखिए, इस तरीके से जब खाद बनेगी, तो आपके खेत को कितना उपजाऊ बनाएगी, आप खुद सोच लीजिए। इसको दोस्तों मार्केट में अगर आप खरीदने जाएंगे, तो इसका जो रेट आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, वो मिलेगा 6, 7, 8, 10, 12 से लेकर 100 रुपये किलो तक भी ये खाद मार्केट में मिलती है। तो जनरली अगर अच्छी वर्मी कंपोस्ट आप लेते हैं, तो उसका जो एक एवरेज रेट होना चाहिए वो 10 रुपये से 7 रुपये से लेकर 10 रुपये होना चाहिए। पर इसका जो दोस्तों प्रोडक्शन कॉस्ट है, यानी कि जिसको बनाने का जो खर्चा है, वो आपको बताते हैं कितना है। तो कहीं ना कहीं 2 से 3 रुपये से ज़्यादा नहीं है, यानी कि 2 रुपये प्रति किलो से लेकर 3 रुपये प्रति किलो में ये खाद बन जाती है आपके खेत में। तो अगर आप इसको अपने खेत पे बनाना चाहेंगे, तो जैसे गर्मी का सीज़न है, तो आप अगर बरसात में धान लगाना चाहते हैं, किसी तरीके की और फसल लगाना चाहते हैं, तो आप प्री प्लान करके इस तरीके की खाद बना लीजिए, ताकि आपको खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। गोबर आपको दोस्तों जो मिलेगा, वो मार्केट में कहीं ना कहीं 1000 रुपये से लेके 2000 से लेके 3000 रुपये ट्रॉली तक डिफरेंट डिफरेंट शहरों में मिल सकता है। अगर आप यूपी के पास से ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको गोबर काफ़ी सस्ते में मिल जाएगा। और अगर आप किसी और क्षेत्र से देख रहे हैं जहाँ पे गौशालाएं कम हैं, गोबर की इतनी मात्रा नहीं है, वहाँ आपको इसके रेट ज़्यादा भी देखने मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी वर्मी कंपोस्टिंग पे। ये खाद बन के रेडी हो गई है, अब इसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। इसकी और आगे की वीडियोस आप तक शेयर करते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके किसी तरह के क्वेश्चंस हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जानेंगे किसी और टॉपिक के बारे में।